गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की टॉप 100 क्वेश्चंस को। यही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था मणिपुर में। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ऑप्शन में जयपुर जरूर दिया हुआ रहेगा। तो जयपुर में नहीं हुआ था पोलो, अब कई जगहों पे खेला जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी मणिपुर में। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह है माउंट एवरेस्ट। लेंस की पावर को किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है डायोप्टर में। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जुलाई में मनाया जाता है, ये इतना मैंने हिंट्स दे दिया। कब मनाया जाता है ये बताइएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। किसी ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो शुक्र ग्रह में। इसलिए शुक्र ग्रह का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है शुक्र ग्रह को। हवा में धुंध और धुंध के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है डिप्लीटिंग ओजोन के नाम से। एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्यों को संसद में नामित किया जाता है? 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ये पाई जाती है राजस्थान में। दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो ये है कपास। दक्कन का जो पठार है उसकी प्रमुख फसल क्या है? ये कपास है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किसकी रचना है? ये रचना है चार्ल्स डार्विन की। लैन का अर्थ है, लैन फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क का। इस तरह वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये सब कंप्यूटर में नेटवर्क के लिए, नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 में। ड्रैगन क्या है? ड्रैगन एक कमर्शियल अंतरिक्ष यान है। ये उस समय था, अब तो कई सारे निकोला टेस्ट, अब तो कई सारे आ गए हैं, तो वो अभी रिसेंट वाला जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि कई लोग प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष में भेजी है अपने लोगों को। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। गोल गुंबज क्या है? तो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है गोल गुंबज। वो काफ़ी बड़ा है गोल गुंबज। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? यह आया था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। वियतनाम युद्ध के को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सेकेंड इंडो चाइना युद्ध। जो भारत और चीन का जो मामला है ना, उसको बोलते हैं साइनो इंडिया, और यहाँ पे वियतनाम का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं इंडो चाइना क्षेत्र। स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य स्थित है? ये अमृत सरोवर के मध्य स्थित है। इसका थोड़ा सा इतिहास भी देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आखिर जो स्वर्ण मंदिर है उसके लिए ज़मीन किसने दी थी, किसके नाम पे दी थी, और किन्होंने इसको विकसित किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई? ये शुरू हुई जुलाई 2014 में। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? ये शरद पवार की आत्मकथा है। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? ये किया गया था 1905 में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905। सफ़ेद सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है एथेनाइड एसिड। प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? ये है वेंकटगिरी पहाड़ी पर स्थित है ये। कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? गांव का नाम है मतूर। वृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? ये ग्रेनाइट से बना है। वृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से बना है।
गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी क्या है? ये बैक्टीरिया का अध्ययन है कवक विज्ञान। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये कर चुका है टोक्यो। पैरालंपिक की भी मेजबानी की थी टोक्यो ने। अगले ओलंपिक, उसके बाद के ओलंपिक और 1936 के ओलंपिक कहाँ होंगे, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। भारत भी एक ओलंपिक की मेजबानी करेगा, कौन से साल करेगा जो प्रपोज्ड है ये बताइएगा। डीएनए को किसने अलग किया था? ये किया था फ्रेडरिक मिएस्चर ने इसको अलग किया था। जिनमें सामान्य परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है पॉजिट्रॉन के नाम से। सर सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? ये मिला था 1930 में, फिजिक्स के लिए मिला था। सर सीवी रमन को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1954 में। देखिए, पहले भारत नोबेल प्राइज़ मिल गया, फिर भारत रत्न दिया गया, पहले ही दे मिल जाता। सांख्य के सिद्धांत के लेखक कौन है? तो यह है वराहमिहिर। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्य बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो यह है तमिल। तमिलनाडु में और श्रीलंका में दोनों जगह तमिल बोली जाती है। अभी थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे हो गया है तो मैं थोड़ा वापस से 41 पे आ जाता हूँ। टेराकोटा आर्मी किस देश के पहले सम्राट की सेना को दर्शाता है? टेराकोटा आर्मी कहाँ पर है? ये चीन में है। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका दिन है, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? ये कहे गए हैं महात्मा गांधी के द्वारा। मानव शरीर की अनैपेक्षिक मांसपेशी कहाँ होती है? ये होती है दिल में। अनैच्छिक यानी अपने आप धड़कता रहेगा, आपकी इच्छा से उसका कोई मतलब नहीं है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? ये कहलाती है व्यास। अंग्रेजी शब्द IVY क्या है? तो यूएसए में एक आम जहरीला पौधा। वर्ष 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए, राष्ट्रपति तो हुए थे मुजीबुर रहमान और प्रधानमंत्री कौन हुए थे? ताजुद्दीन अहमद। पीसीबी का पूरा नाम क्या है? यह प्रिंटेड सीक्रेट कार्ड। पीसीबी का पूरा नाम क्या है? प्रिंटेड सीक्रेट कार्ड। माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी के स्तर में से कितना ऊपर है? तो 2900 फुट पर है। समुद्र से 2900 फुट की ऊंचाई पर है। चूँकि फुट में दिया गया था इसलिए इसको 29,000 फुट की ऊंचाई पर है, इसलिए इसको फुट में दिया गया है। फीट लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1942 में। भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाला हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट किसमें अपना निर्वहन का निपटान करता है? तो बायो ट्रांजिस्टर टैंक में ये करता है। बायो टॉयलेट जो होता है ना, उसमें बायो ट्रांजिस्टर टैंक लगा होता है। चलिए, 50 नंबर है। अब 51 से शुरू करते हैं। 1 मिनट, ये हाँ। अब है DDT क्या है? DDT एक कीटनाशक है। जैसे कई बार है ना, पूछते हैं DDT क्या है, तो DDT क्या है? एक कीटनाशक है। उपदंश कैसा रोग है? ये जीवाणु संबंधी रोग है उपदंश। सब्जी के छिलके कैसे अपशिष्ट हैं? ये कार्बनिक अपशिष्ट हैं सब्जी के छिलके। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ है? ये है सारनाथ में। शरावती पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? यह कर्नाटक में। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? नोबेल के द्वारा इसको विकसित किया गया है। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था सोवियत संघ और रूस के द्वारा। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पेडलॉक का रंग कैसा होता है? ये हरा होता है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? यह है सत्यमेव जयते। रोगों को लड़ने वाले कीड़े को किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है वेक्टर। वेक्टर के नाम से इनको जाना जाता है। पावर ट्रांसमिशन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये फैराडे के नियम पर आधारित है। हठीले कार्बनिक प्रदूषक का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है हवा और पानी के द्वारा। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी?
ये पाई थी राजराज प्रथम ने। बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 किसने जीता था? ये जीता था भारत ने। ये पुरानी बात हो गई 2016 की, ये तो चांस नहीं है। लोहे में जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? ये है बर्न। जापान की मुद्रा है येन। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी खिज्र खान ने। सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ये थे सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती संगठन वगैरह भी इन्होंने बनाया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ब्रिटिश भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ और कब स्थापित किया गया? ये 1960 में जमशेदपुर में स्थापित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? यह है एशिया। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1984 में। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? यह था चंद्रयान-1। मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का कब प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ 1914 में। माउंट एटना किस प्रकार की ज्वालामुखी है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना। कोटोपैक्सी क्या है? ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित है? ये विश्व बैंक से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण पद्धति कहाँ लागू की गई? जाहिर सी बात है दिल्ली में ही लागू की जाएगी। नई दिल्ली में लागू की गई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो ये है गोवा। अब देखते हैं सिद्धू और कान्हू किस आंदोलन का नेतृत्व करता थे? तो ये संथाल आंदोलन के 4 भाई थे दरअसल। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों ना नेतृत्व करता थे संथाल आंदोलन के। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ये थे ऋषभदेव। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये थे महावीर स्वामी। सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है? ये एथलेटिक्स है। सीमा पुनिया क्या है? एथलेटिक्स है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये विष्णु शर्मा है। वृहत हिमालय क्षेत्र में एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? यह है लद्दाख। बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में अपना उपदेश नहीं देते थे? वर्षा ऋतु में। अपने पापों का प्रायश्चित करते थे ये। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं सूखी बर्फ। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? तो यह है कॉपर। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट को। सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा है? तो यह है एंथ्रासाइट। किसका समस्थानिक हाइड्रोजन है? देखिए समस्थानिक जो है वो हाइड्रोजन है समस्थानिक। इसमें चलिए इसमें थोड़ा सा इस 92 नंबर क्वेश्चन को हम लोग फिर अलग से देखेंगे, कई बार होता है मिस्टेक ये। फोटोग्राफी और फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है? ये उत्सर्जन से संबंधित है। 91वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? विलेज रॉक स्टार को। विलेज रॉक स्टार के निर्देशक कौन हैं? यह है रीमा दास। कुछ दिन पहले किस राज्य ने कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च की थी? कृषि आशीर्वाद झारखंड की योजना है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट किस देश में लगाए जाने की घोषणा की गई थी? भारत में। विलेज रॉक स्टार के निर्देशक कौन है? ये है रीमा दास। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो यह है मदर टेरेसा। चलिए तो रेगुलर देखते रहिए, ऐसे ही प्रश्न आपको जो है ना एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो बस एग्जामिनेशन के दिन को एंजॉय करने के लिए रेगुलर पढ़ते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।